भारतीय टीम ने अपने घर में अफगानिस्तान को 3 मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है। इस सीरीज का तीसरा मैच काफी रोमांचक रहा, जिसमें डबल सुपर ओवर खेला गया। इसके बाद भारतीय टीम ने यह मैच जीता, मगर इस सीरीज में एक अनोखी बात भी हमें देखने को मिली। दरअसल इस सीरीज की शुरुआत में दोनों मैचों में कप्तान रोहित शर्मा बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए। जी हाँ, दूसरे मैच में वो गोल्डन डक पर भी आउट हुए। इसके बाद तीसरे मुकाबले में विराट कोहली और संजू सैमसन भी गोल्डन डक पर आउट हुए। ऐसे में आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये गोल्डन डक है क्या। आइए आपको बताते हैं कि क्रिकेट में 10 तरह की जो डक होती है उनके क्या मायने हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डायमंड डक की। किसी क्रिकेट मैच में जब कोई बैटर 0 रन पर बगैर कोई बॉल खेले आउट होता है तो उसे डायमंड डक कहा जाता है। ये 2 तरह के मामलों में संभव है, पहला रनआउट और दूसरा टाइम आउट। सीरीज के दूसरे मैच में अफगानिस्तान गेंदबाज फजल फारूकी बगैर बॉल खेले रनआउट हुए थे, जो कि डायमंड डक के अंतर्गत आता है। साथ ही वनडे वर्ल्ड कप 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज भी टाइम आउट हुए थे। आइए अब समझ लेते हैं गोल्डन डक के बारे में। जब कोई बैटर अपनी पहली ही बॉल पर आउट होता है तो उसे गोल्डन डक कहा जाता है। इस सीरीज में भारतीय टीम से रोहित शर्मा, विराट कोहली और संजू सैमसन एक बार गोल्डन डक पर आउट हुए हैं। गोल्डन डक जैसे पहली गेंद पर आउट होने पर कहा जाता है, वैसे ही दूसरी और तीसरी गेंद पर बगैर खाता खोले पवेलियन लौटने पर बैट्समैन को सिल्वर और ब्रॉन्ज डक डिक्लेयर किया जाता है। रॉयल और प्लैटिनम डक सिर्फ ओपनर पर ही लागू होता है। दरअसल जब कोई बैटर किसी मैच की पहली बॉल पर ही बगैर रन बनाए आउट होता है तो उसे रॉयल डक कहा जाता है, या प्लैटिनम डक भी आप इसको कह सकते हैं। अब बात करते हैं लाफिंग डक की। लाफिंग डक को क्रिकेट जगत में बेहद कम देखने को मिलता है। यदि टीम की पारी की आखिरी बॉल पर कोई बैटर बगैर खाता खोले आउट होता है तो उसे लाफिंग डक कहा जाता है। जी हाँ, आखिरी गेंद पर अगर कोई बल्लेबाज आउट हो जाता है बगैर खाता खोले तो वो लाफिंग डक के अंदर आता है। अब बात करते हैं 2 ऐसी डक की जो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के अंदर लागू होती है। उनमें से एक है पेयर डक और दूसरी है किंग पेयर डक। पेयर डक हमेशा टेस्ट क्रिकेट में ही लागू होती है। इसके तहत यदि कोई बैट्समैन किसी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में बगैर खाता खोले आउट होता है तो उसे पेयर कहा जाता है, यानी पेयर डक कहा जाता है। इसमें बैटर ने कितनी बॉल खेली हुई ये मायने नहीं रखता। वही किंग पेयर डक में टेस्ट क्रिकेट पर ही लागू होता है, लेकिन इसके अंतर्गत दोनों पारियों में बैट्समैन आउट होना चाहिए और वो अगर अपनी पहली गेंद पर आउट होता है तो उसे किंग पेयर डक कहा जाता है, और जो कि बहुत रेयरली हमें देखने को मिलता है क्रिकेट के अंदर। अब बात करते हैं टाइटेनियम डक की, जो कि डायमंड डक के बिल्कुल समान है। अंतर सिर्फ इतना है कि टाइटेनियम डक टीम की पारी की पहली बॉल पर मानी जाती है, यानी कोई बैटर टीम की किसी पहली बॉल पर बगैर खाता खोले और बगैर कोई बॉल खेले आउट होता है तो उसे टाइटेनियम डक कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं आखिरी डक की, यानी गोल्डन गूस की। गोल्डन गूस भी गोल्डन डक की तरह ही होती है। इसमें फर्क सिर्फ सीजन और मैच का होता है, यानी कोई बैटर टीम के नए सीजन के पहले मैच की पहली बॉल पर ही बगैर खाता खोले पवेलियन लौटता है तो उसे गोल्डन गूस कहा जाता है। तो ये थी क्रिकेट के अंदर आने वाली 10 प्रकार की डक। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी स्पोर्ट्स।